प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अजमरे मिटे तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र के मूल नायक 1008 श्री आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की जय। विगत दिनों में इस औदारिक शरीर के मुनि बनने के बाद द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र की प्रथम बार वंदना का अवसर प्राप्त किया और प्राप्त भी ऐसे सुअवसर पर हुआ कि अष्टानिका महापर्व चल रहा था और अष्टानिका महापर्व में यहाँ की समिति ने बहुत ही उदारता और भक्ति भाव के साथ में ऐसा श्रीफल चढ़ाया कि एक श्रीफल रोड के ऊपर चढ़ाया था जो अनेकों श्रीफल में परिवर्तित हो गया और सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ पर सानंद संपन्न हो गया। आचार्य श्री जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए यह एक अनुष्ठान के रूप में किया था, लेकिन विधान के रूप में और बहुत बढ़िया विधान के रूप में सुबह हो चाहे शाम को महाआरती हो, उस रूप में यह भक्ति की आराधना में इन लोगों ने ऐसी गंगा में डुबकी लगाई कि कोई के चरण यदि आगे बढ़ने को हो भी तो रुक जाएं। ऐसी भावना के साथ में इन्होंने यहाँ आराधना की। आज से प्रतिदिन वही भक्ति की और ज्ञान की गंगा यहाँ पर फिर से प्रभावित हो रही है और उस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के लिए आज हम यहाँ पर सब बैठे हैं। तो यहाँ की जब वंदना करते हैं या दूर से ही आप लोग जब इस क्षेत्र का दर्शन करते हैं तो आचार्य श्री जी का एक दोहा जो पूर्णोदय शतक में उन्होंने लिखा है, उस पूर्णोदय शतक के उस दोहे के माध्यम से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। गगन चूमते शिखर है, गगन चूमते शिखर है, भू स्पर्शी क्यों द्वार, भू स्पर्शी क्यों द्वार, बता जिनाले ये रहे, मत बन मत मद धार। बड़े बड़े जिनाले हैं और जब अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो उसके द्वार भू को स्पर्श कर रहे हैं, उसमें घुसने का जो द्वार है वो बहुत छोटा है। ऐसा पूर्ण शतक में हो सकता है गुरु जी ने इन्हीं जिनालयों को देखकर लिखा है कि गगन चुंबी जिनाले हैं और भू स्पर्शी क्यों द्वार बनाए, तो उसका कारण आप सब जानते हैं कि प्रभु के चरणों में आना है तो झुककर आओ, अकड़ कर चलोगे कुछ मिलने वाला नहीं है। आजकल के जो द्वार बनते हैं वो बिल्कुल सिर को झुकाने की जरूरत ही नहीं है, और थोड़ा ऐंठना चाहो तो ऐंठ सकते हो आप लोग, और ऊंचा होना चाहो तो ऊंचे हो सकते हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आचार्य जितने भी हमारे हुए हैं, हमारे पूर्वाचार्य या पूर्वज हुए हैं, वो इस प्रकार का द्वार बनाते थे कि नीचे अंदर में जाना है तो झुक कर जा तो कुछ ले पाएगा, झुकेगा। परसों मैंने कहा था बाल्टी को या मटके को कुएं में नीचे उतारते हैं लेकिन भर तभी पाता है जब झुकता है। यदि झुकेगा नहीं तो पानी से वह परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से ये जिनाले हमें शिक्षा दे रहे हैं कि मान में अकड़ कर मत चल, यदि मान में अकड़ कर चलेगा तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कहाँ पर तुम्हारा नामो निशान भी नहीं रहेगा। एक बार ऐसा हुआ, कागज का एक टुकड़ा, सुन रहे हो, कागज का एक टुकड़ा हवा के एक झोंके से उड़ा, उड़कर आसमान की ऊंचाइयों को छुआ और धीरे से शिखर पर जाकर
अटक गया। वहां पर एक पक्षी बैठा था, उसने उस कागज के टुकड़े को देखा, तुम यहाँ कैसे, देखते नहीं हो मेरे में भी बहुत बल है और मैं अपने बलबूते पर यहाँ पर आया हूँ। इतनी बात समाप्त भी नहीं हुई, हवा का दूसरा झोंका आया, उस कागज के टुकड़े को उड़ाया और जो वहां पर बाजू में पर्वत के नीचे नाली बह रही थी बस्ती में, उस नाली में जाके सीधा वह गिरता है, सड़ जलकर उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यही स्थिति हम लोगों की है। हम कर्म का, पुण्य का उदय होता है, एक हवा का झोंका आता है, अपन आसमान को छूने लगते हैं, लेकिन मान से फूले नहीं समाते। दूसरा कर्म का झोंका आता है, पाप कर्म का उदय आता है। कब नीचे की ओर आ जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए ऊपर चढ़ते हो तो फूलो नहीं, और नीचे यदि गिर जाते हो तो दीनहीन मत बनो। आज कर्म का उदय है, हम नीचे की ओर हैं, एक दिन ऐसा आएगा, पुरुषार्थ ऐसा करेंगे तो फिर से हम वापस ऊंचाइयों को छू लेंगे। इसलिए कभी भी अपने भीतर में इस बीमारी को पनपने न दें। ये अहंकार ऐसा होता है कि हमें जीने नहीं देता। और आपको एक बात और बता दें, ये चारों कसाएं साथ चलती है। जहाँ लोभ होता है वहाँ क्रोध मान माया अपना आप आ जाता है, जहाँ पर मान होता है वहाँ पर क्रोध माया लोभ अपना आप आ जाते हैं, और जहाँ मायाचारी होती है वहाँ क्रोध मान लोभ आ जाते हैं, और जहाँ पर क्रोध होता है वहाँ मान माया लोभ भी उसमें ही समाहित रहते हैं। इसलिए इनके अंदर में एक शायद आप द्विपायन मुनि का आगम का उदाहरण ले ले। द्विपायन मुनि के अंदर गुस्सा आया, गुस्सा आया, और गुस्से में पहले अपने मान को ठेस पहुंची, गुस्सा तो बाद में आया, मान को ठेस पहुंची। जब तक वो सहन करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, और जब सहन नहीं हो पाया तब उनके ऐसा गुस्सा आया कि उनके शरीर से अशुभ पुतला निकला और पूरी 12 योजन में पूरे भस्मीसात कर दी। वह जो द्वारिका, जो सोने की द्वारिका कहलाती थी, वह अब राख में परिवर्तित हो गई। अब देख लीजिए, मान को जब ठेस पहुंचती है तो क्रोध भी पहले साथ में आ ही जाता है। इसलिए एक दूसरे से ये रिलेटेड भी रहती है। घर गृहस्थी में हम रहते हैं तो अपने ईगो को कंट्रोल करें, है ना। ई को गो, ईगो कैसे बनता है? ई गो, यदि उसको भेज दे, ई यानी होता है गुस्सा, एंगर, है ना। एंगर को गो करे, गुस्से को क्या है, गुस्से को पहले गो करे, जब जाकर वह हम कंट्रोल हो पाएगा। कोई बात नहीं, आ रहे। तो इस प्रकार से हमें ईगो पर, लेकिन होता क्या है, आज तो पैदा होने वाला बच्चा भी होता है ना, उसमें भी यदि उसके मन के मुताबिक नहीं होता है तो बिल्कुल गुस्सा हो जाता है तुरंत ही। छोटा सा बच्चा है, वो पेट से ही सीख के आया है, क्योंकि संस्कार कहाँ से आए? माता पिता के। तो माता पिता में जैसे भाव रहते हैं वैसे ही बच्चों में ही भाव हो जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, गुस्से में क्या स्थिति होती है और कैसी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है कि आदमी अपने मान के कारण और गुस्से के कारण अपनी एक तो ही नहीं करा लेता है। पति पत्नी थे, दोनों साथ रहना है, दोनों को एक छत के नीचे रहना है, एक कमरे में रहना है, बिना बोले चल भी नहीं सकता। लेकिन जब एक दूसरे के ईगो को ठेस पहुंचती है तो सबसे पहले शीत युद्ध होता है। शीत युद्ध जानते हो? बोलना चलना बंद, ठीक है ना। दो दोस्त हैं, दो भाई हैं, दो मित्र हैं, मित्र तो हो ही गया, दो रानी जिठानी हैं। तो जैसे ही उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची तो सबसे पहले क्या होता है? मुंह फुला के बैठेंगे, बोलना चलना बंद। अब हो गया पति पत्नी में एक बार ठन गई ऐसी, अब खूब दिन हो गए, चल रही है,
अब एक दिन पति को ट्रेन पकड़कर जल्दी जाना था। अब 6 बजे ट्रेन पकड़ना है और ये महानुभाव 7 बजे उठते थे। अब 5 बजे उठेंगे तब तो स्टेशन पहुंचेंगे। अब कैसे उठें 5 बजे? अब बिना पत्नी के सहयोग से तो नहीं उठ पाएंगे। मंडी बामोरा वाले तो जानते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, पत्नी के लिए पति ने एक पर्ची लिखी, कल मुझे बाहर जाना है, बहुत जरूरी काम है और 5 बजे उठा देना। अब बोल तो सकते नहीं, बोलेंगे तो छोटा हो जाएगा ना, बोलते ही तो यही तो गड़बड़ होती है। ये मन है ना, बड़ा खुरापाती है। हाँ, ये मन जो है, मन और मान में ज्यादा अंतर नहीं है, एक डंडा लगा हुआ है। हाँ, और वो डंडा बहुत भयंकर डंडा है, वो मान कर देता है। तो वो जो है मान नहीं पाता है, तो वो माना नहीं और उसने पर्ची पे लिखा और पत्नी सोती थी उस तकिए के नीचे रख दिया, तकिए के पास में, कि 5 बजे ट्रेन पकड़ना है, उठा देना। इधर जब ये उठा, रूटीन के हिसाब से नियमित जैसी दिनचर्या थी, 7 बजे नींद खुली और जैसे ही घड़ी में देखा 7 बज गए, ट्रेन व्रेन तो गई। अब चिल्लाना शुरू, क्या है इतने दिनों में एक काम बताया था वो भी इससे नहीं होता है, ऐसी है वैसी है, ये है वो है, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। अब पत्नी तो पत्नी थी, वो भी समझदार थी, क्यों बोलेगी। धीरे से जो तकिया था पति का, उसको धीरे से हटाया, वहां दूसरी पर्ची रखी हुई थी, 5 बज चुके, कृपया उठ जाइए। ये स्थिति है। पर्ची का जवाब पर्ची से होता है। ईगो में ऐसा ही होता है। आप लोग बहुत समझदार व्यक्ति हैं, आप लोगों में ऐसा ईगो नहीं आना चाहिए। आ गया है तो भी तरुण सागर जी की वो पंक्तियां याद रखो जो हमेशा वो बोलते थे, मुझे बहुत पसंद आती है, कि लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, लेकिन तुम बोलना मत छोड़ना। बोलना यदि तुमने छोड़ दिया तो सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। बोलना यदि तुमने छोड़ दिया तो सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप होता है, एक दूसरे से दूरियां बढ़ती है। लोग 30-30 साल तक, 40-40 साल तक, 50-50 साल तक, अरे पीढ़ियां, उनके बाप दादाओं में कोई ऐसा हुआ था, आज उनके पोता पोती भी उनके घर पे नहीं जा रहे। ये क्या है? क्या यही हमारा धर्म है? क्या यही हमारा प्रवचन सुनने का अर्थ है? क्या यही प्रवचन करने का अर्थ है? मैं तो अपने लिए भी बोल रहा हूँ। हाँ, सुनने वाले की तो छोड़ो, करने वाले की भी स्थिति ऐसी हो जाती है। तो बोलना चालना नहीं हो जाता है, होगा, जब तक जिएंगे ऐसा ही चलेगा। हो जाती ऊंची नीची बात, लेकिन एक दूसरे क्षमा याचना करके फिर से बोलना चालना शुरू कर दे। यही हमारे लिए हमारा धर्म सिखाता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना और क्षमा मानना दोनों वीरों का आभूषण है। तभी हमारा यह प्रवचन का सार्थक होगा। समय भी अपनी गति से पूर्णता की ओर है। हम इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहे कि देखो, हमें समता की ओर जाना है। समता, एक घड़ी रख दो महाराज जी के पास में भी, अच्छा रखी हुई है, हाँ घड़ी रख दी है। तो समता जो होती है ना, एक हाइकू सुनाकर, जो अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने बोला था कि समता की क्षमता बहुत अमिता मानी, मतलब ममता से भी ज्यादा क्षमता की, समता की क्षमता अमिता मानी। ये एक हाइकू है आचार्य श्री का कि ममता से भी समता की क्षमता अमिता है बहुत, उसकी कोई पैमाना ही नहीं है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। बार बार हम इसी ओर आएंगे, इस समता को अपने जीवन में धारण करेंगे। न पूजिया त्वयि राजे, न निंदिया नाथ विवांत वीरे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी वासु पूज्य भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि कोई पूजा करे, कोई निंदा करे, कोई आरती उतारे, कोई तलवार चलाए, सब में हमको क्षमता धारण करें, तब इस मान पर और इस ईगो पर अंकुश रख पाएंगे, अन्यथा अंकुश रखने वाले नहीं हैं। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की,
आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की आप सबकी ओर से और